So, hey guys, this is Kamal Patel and you're watching my channel Education Hub. And today we talk about that how a student who is preparing for board examination or competition exam like NEET IIT will have to make his notes in order to score good marks in their examination. तो गाइस फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं यार बहुत से बच्चों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है यार कि भाई जो नोट्स उनके टीचर उनके लिए बना रहे हैं भाई वो कंप्लीट है, उससे बाहर तो कभी कुछ आ ही नहीं सकता, ना ही बोर्ड एग्जाम में ना ही जे मेन एग्जाम में। तो भाई उनके लिए मैं बता दूं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके टीचर जो नोट्स बनवाए वो हर चीज़ को कवर करते हों, मीन्स वो यार एनसीईआरटी भी कवर कर लें, वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी कवर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके यार दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो यार वो टॉपिक इसलिए छोड़ दें कि यार उन्हें कुछ सोच रहे हो यार कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक बच्चों के लिए कवर कर लें, तो इस वजह से वो एनसीईआरटी के कुछ नॉर्मल टॉपिक्स जो इजी हैं उन्हें छोड़ दें। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है यार वो सोच रहे हूँ कि यार ये तो इजी टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है, बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं उन टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करूँ जो हार्ड हैं या जिनमें ज़्यादा टाइम लग रहा हो, और इजी टॉपिक अगर बाद में टाइम मिलेगा तो बच्चों को करा देंगे वरना इन्हें छोड़ देंगे। लेकिन यार आपके एग्जाम में तो कोई सा भी टॉपिक लग सकता है, आपको नहीं पता, तो यार क्या करें हम कि हमारे वो टॉपिक भी कवर हो जाए जो हमारे टीचर ने गलती से छोड़ दिए। तो उसका यार बेस्ट तरीका क्या है, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई इसका बेस्ट तरीका ये है कि पहली चीज़ तो आप अपने नोट्स को फॉलो करें जो आपके टीचर बनवा रहे हैं। साथ साथ में एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि हर एक टॉपिक के बाद आपकी इंस्टीट्यूशन जो नोट्स बन रहे हैं उनमें हर एक टॉपिक के बाद आप मिनिमम 1 to 2 पेज छोड़ दीजिए। उसके बाद घर पे आने के बाद एनसीईआरटी उसी टॉपिक की रीड करें आप, और आपको अगर कुछ नया लग रहा हो तो उसे उस 1 से 2 पेज में अपने इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसे करते करते जब आप लास्ट में दिसंबर तक पहुंचेंगे तो आपके नोट्स में एनसीईआरटी भी होगी, वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी होंगे जो आपके टीचर ने आपके लिए कराए हैं, साथ में आपके नोट्स कंप्लीट हो चुके होंगे। अब यार लास्ट में आपको यार ये जरूरत नहीं होगी कि मैं यार नोट्स भी पढ़ रहा हूँ, अपनी एनसीईआरटी भी कवर कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। अब यार कुछ बच्चे कहेंगे कि एनसीईआरटी से तो कुछ आता ही नहीं है यार, क्या फ़ायदा। तो भाई आप मेरी जाके पिछली वीडियो देखें, इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। भाई एनसीईआरटी से बाहर पेपर आता ही नहीं है बोर्ड्स के लिए, पहली चीज़। सेकंड पॉइंट, अब उसमें कंपटीशन वाले बच्चों के लिए क्या है, अगर वो एनसीईआरटी अपने नोट्स में इंस्टॉल करते हैं तो आप इस साल का पेपर देखें या फिर लास्ट से 4-5 ईयर्स का पेपर देखें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ केमिस्ट्री में ही अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं 11th-12th की तो आपको कम से कम 15 to 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे। इट्स अ बिग मार्जिन। ओके, क्लियर? तो यार होप सो आपको क्लियर हो गया हो कि आप कैसे अपने नोट्स को इम्प्रूव करें कि उसमें आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे, चाहे आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, सो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया हो। सो इफ यू फाउंड एनी बेनिफिशियल थिंग फ्रॉम माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जो नीचे वाली कमेंट बॉक्स है ना उसमें अपने रिव्यूज दीजिए कि कैसे लगे वीडियो ये। सो सी यू अगेन, लव यू गाइस, गुड बाय।